महीने के लोस तक गिरते हुए नजर आए हैं और अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो करीबन 1.5% की गिरावट यहां पर भी है। लेकिन दूसरी खबर यह भी है कि साउथ इंडियन कॉटन मिल्स के पास यहां पर पर्याप्त स्टॉक नहीं है। हमारे साथ इंडिया कॉटन एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी हैं। राकेश जी नमस्कार। पहले तो भावों पर ही जानना चाहेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बार ग्लोबल सप्लाईज बेहतर हैं, चाहे फिर वो यूएसडीए की रिपोर्ट है या फिच की या इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी की। सबका मानना है कि फसल इस बार ठीक ठाक है ग्लोबली। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? फसल में थोड़ा पिछले दिनों तो उन्होंने रिवाइज किया था यूएसडीए ने कि अमेरिकन 2 मिलियन बेल से घटाया था जी। तो उसमें तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। और इवन चाइना के अंदर भी जो जिंगजियांग प्रोविंस है जहाँ मेजर कॉटन उनके प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे भी वेदर के अंदर काफी खराबी रही थी। मई के अंदर ठंड थी, बर्फ टाइप का काम था, उसके बाद में स्ट्रेस ज्यादा है। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी उत्साह वाली बात है जहां तक कॉटन प्रोडक्शन का फिगर जो ये इंटरनेशनल एजेंसीज दे रही हैं। आप कहेंगे प्रॉब्लम फिर डिमांड को लेकर है क्योंकि चाइना के हाँ, इंपोर्ट नंबर्स मेनली जो है वो डिमांड ही डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि पिछले दिनों चाइना के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बढ़िया नहीं है। उसके चलते हुए वहाँ बैंक ऑफ चाइना ने जो है वहाँ ब्याज की दर भी कम की है, प्रॉपर्टी का वहाँ इशू है, रिटेल सेल्स भी कम है। तो वो सब क्योंकि चाइना बड़ा कंज्यूमर है, उसके वहाँ दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से डिमांड में दिक्कत आने की संभावनाएं वहाँ बनी पड़ी है। दूसरा, अभी जो फेड ने भी जो व्यू लिया है वो लिया है अभी इन्फ्लेशन जो है वो जारी रहेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्याज की दरें हैं उसको लंबे समय तक ऊंचे दर पे रखा जा सकता है। जी हाँ, तो राकेश जी, ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट भी है, लेकिन इंडियन डिमांड कैसी देखते हैं इन सब के सामने आप? देखिए, इंडियन अभी कॉटन महंगी है बिकॉज अभी एक बार शॉर्ट सप्लाई के अंदर हो गई ना जी, मिलों को माल चाहिए, तो उनको उम्मीद है अभी आने वाले महीने 2 महीने के अंदर माल आ जाएगा। पर टेम्परेरी जो है उसको मीट आउट करने के लिए थोड़ा सा बाजार यहाँ जो शंकर नीचे में 55-56 हजार बिक गया था, ऊपर के अंदर वो 62,000 रफली आप समझो भी 12-13% की तेजी जो है वो पिछले 1 महीने के अंदर आई है। इसके सामने यान के बाजार भी सुधरे हैं, बट यान के बाजार में इतना सुधार नहीं है जितना कि कॉटन के बाजारों में सुधार है। तो जिस तरह का बाजार है राकेश जी, जैसे आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स या भारतीय बाजारों की बात करें, तो आगे जाके भाव फिर आपको लगता है इसी रेंज में अटकेंगे? नहीं, भागना तो नहीं चाहिए। उसका कारण जब तक डिमांड नहीं आएगी ना बाहर से, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, तो कम प्रोडक्शन भी जो है वो ज्यादा हो जाती है। राकेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली इवन एज जैसा कहा गया कि बहुत उत्साहपूर्ण यहाँ पर सप्लाई नहीं है, लेकिन क्योंकि सामने डिमांड नहीं है तो उसका असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। रवि, ये तो बात हुई कॉटन की, और मुझे याद है हमने आपसे पहले कॉटन पे बात भी करी थी और आपका भी यही था कि बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज देखी जाए वहां पर कोई टॉप ट्रेंड्स? जरूर से कॉटन के अलावा, क्योंकि कॉटन का इंडस्ट्रियल कमोडिटी का एक नेचर है, तो इस हिसाब से जब तक चाइना रिवाइव नहीं होता, जब तक ग्लोबल डिमांड रिवाइव नहीं होती, वहां पे हायर लेवल पे थोड़ा रेस्टिव मूव बना रहेगा। हालांकि मॉनसून पे काफी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। 5-6 दिन में अगर रिवाइवल नहीं हुआ तो काफी क्रॉप से वहां पे आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इंक्लूडिंग गुवार हो, टर्मरिक हो या ऑयल सीड्स एंड पल्सेस हो। तो मुझे लग रहा है कि ये व्यू लेते हुए आज मुझे कोरिएंडर में एक अच्छी स्ट्रेटेजी दिख रही है एंड प्राइसेस भी काफी टैपिड रहे। 7200 पे कोरिएंडर बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7120 एंड अपर साइड 7400 तक के लेवल्स आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। सेकंड स्ट्रेटेजी मेरे गुआर सीट पे रहेगी। लगातार एक कमोडिटी 6000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है 6120 के करीब चल रहा है, वहां पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 6050 और गुआर सीट में ऊपर की साइड 6300 के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो आज अगर टॉप पिक में या आज अगर स्ट्रेटेजी लेने हैं तो गुआर सीड एज वेल एज कोरिएंडर, ये दोनों कमोडिटीज में बाय करके चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो वेदर न्यूज है या मानसून न्यूज है वो शायद इसके प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट करता हुआ दिखे।